बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेसिकली मैं आप लोगों की फरमाइश के ऊपर बनाने जा रही हूँ कि आप लोगों ने कहा था कि ऐसा आजकल स्टफ़ आ रहा है, सर्दी में ऐसे कपड़े आ रहे हैं जिनमें अलग से स्लीव्स का कपड़ा नहीं दिया जाता। तो आप बताइए कि हम उन कपड़ों को किस तरीके से कट करें कि ईज़िली हमारे स्लीव्स भी निकल आएँ। और इसमें एक और इशू भी है कि फ्रंट और बैक दामन में कलर भी डिफरेंट होता है। तो आप बताइए कि हम किस तरीके से इसको कट करें कि हमारे स्लीव्स इजीली निकल आएँ। तो साथ ही अभी मैं पूरी फिर शर्ट की कटिंग भी आपको बताऊंगी, उस हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप स्लीव्स निकालेंगे। दोनों शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को मैंने मिड में से कट करके अलग अलग फोल्ड कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी मेरे पास ये मीडियम साइज़ का की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कट करने जा रही हूँ। इसमें जो हमारे शोल्डर की पैमाइश है तीरा, वो 14.5 इंचज़ है। तो मैं इसको सिर्फ हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन देते हुए 15 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ। और जो कंधे की कटिंग है वो सिंगल में अगर मैं बताऊं तो 9.5 इंचज़ है और डबल में वो तकरीबन 19 इंचज़ बनती है। तो यहाँ पे मैं चूँकि ये कपड़ा फोल्डिंग में है तो मैं इस पर 9.5 और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगा दूँगी, टोटल हाफ इंच। अभी बस्ट एरिया जो है उसकी साइज़ है मेरे पास 36 इंचज़ और जो कमर की पैमाइश है मेरे पास वो इस टाइम है 34 इंचज़। और इसी तरह जो हिप साइज़ है मेरे पास वो 38 इंचज़ है। इस हिसाब से मैं मार्किंग कर रही हूँ। अभी सबसे जो मेन पॉइंट है कि आपके जो जहाँ पे आपने अपनी चेस्ट की मेजरमेंट का निशान लगाया वहाँ से लेके चौक तक ये गैप कितना होना चाहिए, ये भी आप लोगों का सवाल था। तो मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात दे दिए जाएँ। तो ये यहाँ से लेके चौक तक हमारा जो आइडियल फासला होता है 38 टू 40 इंचज़ की लेंथ की शर्ट में वो 10 टू 10.5 इंचज़ तक होता है। ठीक है, तो मैं इस टाइम इसको 10.5 इंचज़ सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए रख रही हूँ। ठीक है, इस गैप को जो हमारे बस्ट साइज़ की जहाँ पे हमारी निशान लगाया हमने वहाँ से हिप साइज़ तक, मतलब बगल के नीचे से जो निशान आता है वो चौक तक जो जाता है उसके गैप की मेजरमेंट जो है वो 10.5 में ले रही हूँ, जो तैयारी के बाद 10 रह जाएगी। ठीक है, अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है। तो दोबारा से एक दफ़ा इसकी हिप साइज़ की जो है वो मार्किंग में 1 इंच का फासला छोड़ते हुए मुझे तकरीबन सिंगल एक जो दामन है उसकी बात कर रही हूँ मैं। सिंगल एक दामन जो मेरे को वो 18 इंचज़ है। तो तकरीबन एक इंच दोनों तरफ का इजाफा करके मैं इसमें 20 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ। अभी देखिए ऊपर से मैं कट करूँगी, आर्म होल की कटिंग करूँगी आपके सामने। और दोबारा से एक दफ़ा आप चेक कर लें कि आपने ज़्यादा कट नहीं करना, क्योंकि फिर स्लीव्स के लिए जो कपड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने हर चीज़ अंदाजे के साथ नहीं करनी बल्कि पूरी उसको पैमाइश करके करना है। अभी ऊपर से जो तीरे की हम तिरछी कटिंग करेंगे हाफ इंच पे रख के इस तरह आड़ी, ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी दोबारा से आर्म होल की एक दफ़ा मेजरमेंट को चेक करेंगे कि वो ज़्यादा या कम नहीं है। अभी ये देखिए मैं इसको दोबारा से चेक कर रही हूँ तो इसमें सिलाई का मार्जिन मुझे कम लग रहा है, तो उसको मैं तकरीबन हाफ इंच तक थोड़ा सा और कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा कट नहीं करूँगी। अगर मैं ज़्यादा कट कर दूँगी तो मेरे लिए आस्तीन निकालना इसमें से मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो चेस्ट साइज़ है उसको मैंने मार्क किया है शर्ट के ऊपर। अभी बाकी टोटल जो मैंने मार्किंग की है उस तक इसको बिल्कुल स्ट्रेटली मैं काट लूँगी। चूँकि इसकी लेंथ मेरी रिक्वायरमेंट से कम है इसलिए मैं नीचे से उसको फ़िलहाल बराबर नहीं करी। मैं इसको स्टिचिंग के दौरान इसके साथ पाइपिंग ऐड करूँगी। तो अगर मैं अभी से इस कपड़े को एंड वाली साइड से बॉटम से भी कट कर दूँगी बॉर्डर वाली साइड से तो फिर मसला होगा, फिर कपड़ा पाइपिंग के अंदर से निकलने का खदशा होगा। इसलिए उसको मैं उसी तरह छोड़ रही हूँ, उसको मैं कट नहीं कर रही क्योंकि वो ऑलरेडी लेंथ में कम है। तो इस तरीके से इसको स्ट्रेट मैंने काट लिया है। अभी मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई, चौका भी निशान लगा लिया हमने। कमर की फिटिंग में नहीं देने जा रही क्योंकि इस शर्ट में फिटिंग वाली प्लेट्स होंगी, तो उस वजह से फ़िलहाल मैंने इसकी कमर में से एक्स्ट्रा जो 1 इंच कपड़ा है वो कट नहीं किया। अभी ये खद्दर है, चूँकि खद्दर में इसके छिदने का काफ़ी खदशा होता है इसलिए मैं इसको यहाँ से डीप कटिंग सिलाई के लिए छोड़ दूँगी। अभी आपको मेन बात बताऊँ कि आपने पूछा था कि हम ये जो डीप कटिंग करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो आर्म होल की टोटल कटिंग होती है उसके मिड से आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपकी आर्म होल की कटिंग इस तरह से 8 पे है तो आप 4 इंचज़ ऊपर की तरफ छोड़ते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे आपकी फिटिंग का निशान आपने लगाया है, बस्ट साइज़ पे फिटिंग का निशान लगाया है, वहाँ तक इसको ख़त्म कर देते हैं।
ठीक है। अभी ये देखिए मेरे पास कटिंग के बाद ये पीसेस बचे हैं, 4 पीसेस जो मैंने शर्ट की कटिंग की है उसके अंदर से निकले हैं। अभी आप इसको देखिए, ये है पहला तरीका कि आप आस्तीन को कैसे कट करेंगे और कहाँ से कट करेंगे। अभी ये देखिए 2 कलर वाइट हैं और 2 इसमें नीले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी लेंथ चेक करूँगी। 19 मुझे तैयार चाहिए, इसमें 1.5 इंच का मैं टोटल इजाफा करूँगी। 1 इंच जो है वो फ्रंट की फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच से भी थोड़ा कम जो है वो सिलाई के लिए, जहाँ से ये आर्म होल के साथ स्टिच होगी। तो अभी इसको आपने ज़बानी चेक नहीं करना, आपने जिस शर्ट के साइज़ के मुताबिक बना रहे हैं उसको ऊपर रखें और चेक करें कि क्या आया सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमारे पास इतना कपड़ा बच जाता है कि हम इसके अंदर से आस्तीन निकाल लें। तो जी हाँ, ये देखिए मैंने आपके सामने इसको चेक किया है, तो इस तरह से ये कपड़ा बच जाता है हमारा। ये हमारा एक तरीका हो गया। अभी दूसरा तरीका ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि जो शर्ट की साइड से बॉर्डर वाला हिस्सा कटा है, ठीक है, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी आस्तीन के अंदर भी है। अभी देखिए जैसे मैंने इसको फोल्ड किया है, तो बॉर्डर को कैसे आपने आस्तीन के अंदर ऐड करना है उन टुकड़ों को। तो या अगर आपके आर्म होल का साइज़ ज़्यादा है, कटिंग में स्लीव्स का चौड़ाई में ज़्यादा है, तो आपने इस तरीके से कट करना है। इस तरह इसमें तकरीबन 3 जोड़ आ जाएंगे एक आस्तीन के अंदर। अब ये देखिए इस तरह मैंने अपनी लेंथ की के अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया है। अभी जो बॉर्डर वाला हिस्सा है दोनों को कट कर लेंगे। ये हिस्सा हमने अलग कट किया है, वो हिस्सा हमने अलग कट किया है। मतलब 20 इंचेस मैंने ये कट किया, 20 इंचेस जो फ्रंट से बॉर्डर वाला उतरा है वो मैंने कट किया, ठीक है। अभी ये जो बॉर्डर वाले 2 पीस हैं इन दोनों को मिड में से फोल्ड करके आपने ऊपर रखने हैं। मतलब ये जोड़ आपके आस्तीन के ऊपर की तरफ आएगा इस तरह से। ये 2 कपड़े हैं, इनको मैंने फोल्ड किया है तो मतलब ये 4 हो गए, ठीक है। ये आपके दोनों स्लीव्स के ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर का डिज़ाइन जो है वो साइड से जो कटिंग हुई है वो आप आस्तीन के अंदर लाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कट करेंगे। या अगर आपका आर्म होल पहले वाली कटिंग के हिसाब से पूरा नहीं आ रहा तो मज़ीद उसमें जोड़ आ रहे हैं, तो भी आप इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देखिए ये काफ़ी चौड़ा हो गया। अभी बाकी के जो 2 पीस हैं जो हमारे आर्म होल की कटिंग के दौरान निकले थे उनको भी रख देंगे। टोटल ये 4 हैं, ठीक है। ऊपर वाले 2 पीसेस को फोल्ड किया तो वो भी 4 हो गए, ठीक है। और नीचे वाले जो हैं ये 4 पीसेस हैं, वही जो हमने शर्ट की कटिंग के दौरान आर्म होल से निकाले थे। अभी ये देखिए काफ़ी हद तक इसमें की चौड़ाई में इजाफा हो गया। अब आप जितने चाहें इसमें से लार्ज साइज़ के भी आस्तीन ईजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।